जोर दिया कि धनुष टूटा है। बेटा ये टूटा नहीं है, ये तोड़े गए। लक्ष्मण कहता है कि ये टूटा है और हम कहते हैं ये तोड़े गए, क्योंकि हमने कहा था ये परोपकारी है, अगर इनको टूटना था तो पहले टूट जाते। भूप सहस 10 एक ही मारा और लगे उठावने तरही न डारा। तो ये टूटे नहीं है, इन्हें तोड़ा गया है। अगर इन्हें परोपकार में टूटना था तो पहले टूट जाते। हमने एक बात कही थी, वृश्चिक बहु न फल भके नदी नसल चैनीर और परमार्थ के कारणे साधु ने धरा शरीर। वृक्ष के पास चाहे अच्छा व्यक्ति पहुंचे चाहे बुरा व्यक्ति पहुंचे, वो फल देता है, पत्ते देता है, छाया देता है। नदी के समीप चाहे अच्छा पहुंचे और चाहे गड़बड़ पहुंचे, वो तो उसकी प्यास को बुझाती है, ये क्योंकि ऊपर उपकारी है। तो अगर इन्हें टूटना था तो पहले टूट जाते। तो इन्हें पर्यायी जबरदस्ती बेटा तोड़ा गया है, ये स्वयं नहीं टूटे। कहो कुछ कहना चाहते हो, अपनी वाणी को रोको। महाराज एक बात बता, मैं आप अतिरिक्त केवल बात जोड़ रहे हो, बात आपके मेरे संदर्भ से जुड़ करके नहीं है। समस्या केवल इतनी है। और आपकी यात्रा जो है आज बड़ी किनारे किनारे हो रही है, क्या बात है, कुछ समस्या है का है? भाई आपकी मेरी बात कहाँ थी, अब आप लेकर के रख रहे हैं धनुष तोड़ा नहीं गया, धनुष टूटा नहीं, धनुष तोड़े गए हैं। तो धनुष टूटा नहीं तो धनुष तोड़े गए हैं, और हम कहते हैं कि धनुष तोड़े नहीं गए, धनुष तोड़ा गया है। धनुष तोड़े नहीं गए, धनुष तोड़ा गया है। अगर तोड़े गए तो फिर बहुत हो जाएंगे, अब अगर तोड़ा गया तो एक ही है। थोड़ा सा विचार करिए, संभलने की कोशिश करिए महाराज, केवल अब विचार करके अगर प्रयोग करेंगे। अच्छा चलो मैं फिर वहीं पर आता हूँ, बहुत सारी बातें हो गई। अब आप बड़ी किनारे किनारे वाली यात्रा कर रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं भी आपके पीछे पीछे करता हूं। धनुष तोड़ा गया, और धनुष जब तोड़ा गया तब धनुष टूटा। जब तोड़ा जाएगा तब टूटा। अब अगर मैं ऐसा भी करूं कि धनुष टूटा, तब भी मेरा कहना कुछ अनुचित नहीं है, क्योंकि इसको तोड़ा गया तभी ये टूटा। अच्छा एक बात और बता दूं आपको, मैं कहता हूं कि अगर धनुष भी ना तोड़ा जाता, बेटा बैठ जाओ, धनुष, जो लोग थोड़ा सा खड़े हैं तो एक समाज बना करके थोड़ा सा और समीप आ जाए तो अच्छा लगेगा। इस वर्ष थोड़ा सा कुछ उदासीनता समझ में आ रही है, बीते हुए वर्ष की भांति कुछ है, पता नहीं कैसी राम जी की, जैसी राम जी की इच्छा वैसा ही होता है। तो आइए जरा, धनुष तोड़ा गया तभी धनुष टूटा। अब अगर धनुष तोड़ा गया तो अनुचित नहीं किया गया। अनुचित आपकी मेरी लड़ाई जहां है वहीं है। आपकी मेरी लड़ाई ये तोड़ा और टूटे में नहीं है, आपकी मेरी लड़ाई है क्यों, कैसे, ये आपकी मेरी लड़ाई है, ठीक है ना। अब मैं आइए जरा इस बात का भी मैं समाधान कर देता हूं। धनुष तोड़ा गया तो अगर धनुष तोड़ा भी गया तब भी अनुचित नहीं किया गया। धनुष तोड़ा गया तो अनुचित नहीं है, आपकी मेरी लड़ाई यहीं से समाप्त है। अब जो आपने विषय बनाया था, मैं उस विषय को यहीं से बिल्कुल समाप्त किए दे रहा हूं, ध्यान देना जरा। धनुष तोड़ा गया तो धर्म का कार्य किया गया, शुभ कार्य किया गया, अच्छा कार्य किया गया। और जब धनुष तोड़ा गया तो शुभ कार्य किया गया, अच्छा कार्य किया गया, धर्म का कार्य किया गया, तो फिर इसके बाद क्रोध विरोध कुछ भी नहीं होना चाहिए। कैसे,
अगर ये धर्म का कार्य न होता धनुष का टूटना, अगर ये शुभ कार्य न होता धनुष का टूटना, अच्छा कार्य न होता धनुष का टूटना, तो प्रमाण ये ना मिलता। क्या मिला प्रमाण यहाँ पर? तो बोले जहां तहां विप्र जहां तहां विप्रे वेद ध्वनि कराही अबंदी विरदा वली उच्चरही। व्यासी वाला थोड़ा माइक और बढ़ा दिया जाए हारमोनियम का। लाला व्यासी थोड़ा सा श्रमित है हमारे, है तो थोड़ा सा इनका माइक ये हारमोनियम वाला बढ़ा दिया जाए, है और व्यासी की थोड़ा सा व्यवस्था भी देखी जाए। कुछ थोड़ी देर की चैतन्यता चाहते हैं। देखिए महाराज, जिस समय धनुष तोड़ा गया, अगर धनुष को तोड़ करके धर्म का कार्य किया गया होता तो यहाँ पर महाराज वेद मंत्रों का उच्चारण न हुआ होता। अच्छा ईमानदारी से जरा बताओ, वेद मंत्रों का उच्चारण शुभ कार्य होने के बाद होता है, धर्म का कार्य होने के बाद होता है कि अपराध होने के बाद होता है? अरे कितने प्रमाण मैं आपको पढ़ूं, कितने मैं आपको प्रमाण दे दूं? दे दीजिए भेंट। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं, कल्याण रस्तु। इस वर्ष की बड़ी विडंबना है। चलो साधुवाद है, कम से कम कोई उद्घोषक नहीं है। कम से कम इसलिए साधुवाद है कि ये लोग जानते हैं, पर इसलिए नहीं कर पा रहे कि कोई उद्घोषक नहीं है यहाँ पर। बड़ी विडंबना है। तो खैर जैसा भी है तो ठीक है, समय अनुसार यात्रा भी है, जैसा भी है वैसी यात्रा। इनका भाव ये है कि पंडित जी आपका काम है 10 और लक्ष्मण के ऊपर गाज बनकर न गिरो करो बस, इसलिए पुरस्कार भी चढ़ाया है 10। इनका काम है कि पंडित जी आपका काम है 10। चलो मैं छोटा किए ले रहा हूं। इनका काम है कि पंडित जी आपका काम है 10, पर लक्ष्मण का काम है 9। लक्ष्मण का काम है 9। तो देखिए मैं 9 से जुड़ रहा हूं तब भी आपका कहीं 10 दिखाई नहीं पड़ता। देखो हमारा पहली नमांक चाहिए। नमांक माने ब्रह्मांक माने पूर्णांक। तो जो लक्ष्मण का है वो क्या है? वो है नमांक, और जो 9 है वो हर जगह स्थायी है। बेटा हमारा काम है 30। जैसे जैसे प्रारंभ से पढ़ लीजिए आप। 9 को पढ़िए। 9 9 दूना क्या है? 18। 8 और 1 मिला 9 और 9 3 27। 7 और 2 9। आप पढ़ते चले जाइए, मैं विस्तार नहीं करूंगा। आप प्रारंभ से लीजिए और अंत तक लीजिए तो 9 वहीं का वहीं है। क्यों? क्योंकि जो नमांक है वो ब्रह्मांक है, और जो ब्रह्मांक है वो पूर्णांक है। इसलिए इनका मतलब ये है कि लक्ष्मण माने 9 और पंडित जी 21। आप माने 10, और 10 माने नहीं है लक्ष्मण की जो बातें हैं वो नहीं है आपके बस। बेटे ठीक है ना? हमारा काम 21 है और लिखा गया ये। हम कोई गप वाली बात नहीं करते। त्रिशप्त कृत्वा इमाम चक्रो महीम, 3 गुणा 7 और 7 त्रिक 21। 21 बार मैंने घूम घूम कर